जितने भी हमारे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके साथ मैं हूं। आपको कभी भी मैं मैथ्स में, रीजनिंग में और जीके में प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहना। अगर आपके पास इनफ पैसा नहीं है कि आप किसी का पेड कोर्स खरीदें, यूट्यूब जिंदाबाद। हम लोगों ने क्या किया है कि मैथ्स का पूरा कौन सा चैप्टर के लिए कौन सा वीडियो देखना है, बेस्ट वीडियो, चुनिंदा वीडियोस निकाल करके ना आपको अपने एप्लीकेशन डुमराव टीवी एजुकेशन पर प्रोवाइड करवाए हैं। चाहे मैथ्स हो, चाहे मेरे भाई रीजनिंग हो, और आपको प्रैक्टिस कहां से करना है ना, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपको रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम कब होगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और जहां तक रही बात कि अभी सबसे अच्छी खबर यह है कि आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन 14 सितंबर 2024 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, फॉर्म भर सकते हो। इसके बीच में कोशिश करना मेरे भाई कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ना फॉर्म भर के रिलैक्स हो जाइए। आपका सारा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जहां तक रही बात अभी वैकेंसीज की ना, 8113 वैकेंसीज अभी आई है नोटिफिकेशन के अनुसार। 100% उम्मीद है कि वैकेंसीज बढ़ेगी। ऐसा अक्सर देखा गया है ना रेलवे में कि वैकेंसीज बढ़ जाती है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके। जो एज ग्रुप है ना इस एग्जाम के लिए, 18 साल के भाई बहन से लेकर के 36 साल के भाई बहन तक ये एग्जाम दे सकते हैं। जो क्रूशल डेट है ना, सबसे पहले लोअर जो लिमिट है इसका 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो काउंट होगा आप कितने एज तक हुए हो वो 1 जनवरी 2025 के पीछे, ठीक है, उसके अनुसार काउंट होगा मेरे भाई। फीस जो है ना 500 रुपए आपको देने हैं, 400 रुपए आपके पॉकेट में आ जाएंगे जब आप पहला एग्जाम दीजिएगा, समझ गए। ये एक अच्छा है, इससे क्या होगा ना कि नेसेसरी लोग इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। आप फॉर्म जब भरिएगा ना या फिर किसी भी दुकान पे फॉर्म फिल करवाने जाइएगा तो बैंक अकाउंट हमेशा अपना दीजिएगा, नहीं तो 500 आपका रिफंड 400 आ भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जिस कैटेगरी के भी आप हैं, ठीक है ना, सब कुछ रेडी रखिएगा मेरे भाई। चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ठीक है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, जो डिग्री मिलता है ना, सर्टिफिकेट, वो सब कुछ अपने पास रखिएगा, ठीक है। सिलेबस जो है इनका वो सेम है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, टोटल 90 मिनट का समय है। आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस एग्जाम में इंग्लिश थोड़ा सा भी नहीं पूछता है। तो जो भी मेरे भाई बहन का सिलेक्शन केवल इंग्लिश की वजह से रुका हुआ है ना, जिनका भी मैथ्स स्ट्रांग है, जीके स्ट्रांग है, ये जॉब उनके मुट्ठी में है मेरे भाई, ठीक है। अब रही बात कि सबसे पहले मैं रीजनिंग को बता रहा हूं ना कि रीजनिंग कैसे आप 65 दिन में कवर कर सकते हैं। हम आपको ना एक शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां पे वीडियो का लिंक है, ठीक है। कौन से चैप्टर के लिए आपको कौन सा यूट्यूब वीडियो देखना है, मेरे एप्लीकेशन पे मैंने डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके वहां से आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना कोई भी किताब जिसमें रेलवे का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम रेलवे का हो ना, वही बस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला सारा बना करके एग्जाम देने चले जाइएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे भाई। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है किरण पब्लिकेशन। अब जैसे ये किताब है ना, तो हम क्या करेंगे, इस किताब को पूरा का पूरा बना लेंगे। इसमें क्या किया है ना इन्होंने कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में पिछले एग्जाम में, चाहे वो कितना भी रेलवे ने आज तक कभी भी एग्जाम लिया है, सारा का सारा इसमें क्वेश्चन डाल दिया गया है मेरे भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सारा का सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसको मैं क्या करूंगा, आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, इसको उठाऊंगा और एक दिन में 150 क्वेश्चंस रीजनिंग में आप आराम से बना लोगे, ठीक है। ये मत कहना कि भैया 100 क्वेश्चन बनाने में दिन से रात हो जाता है। अरे भाई रीजनिंग इजी होता है। ये काफी एसएससी के तो कंपैरिजन में बहुत ही रीजनिंग और मैथ इसका आसान होता है मेरे भाई।
अब रही बात कि अगर ये किताब उठाते हो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, इस किताब की सबसे खास बात क्या है ना कि इन्होंने चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दे रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं बिगिनर को ये रेकमेंड करता हूं कि बिगिनर कोई भी भोला भाला बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है रैंडम क्वेश्चन, उठा करके अपना कॉन्सेप्ट पढ़ के बना सकता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सारा का सारा टाइप वाइज आपको मिल जाएगा मेरे भाई। और कभी भी ऐसे ऐसे किताब को अगर बनाना शुरू करिए ना, तो जो जो क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बन पा रहा है ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो इस क्वेश्चन को टिक लगा दीजिए। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो उसको टिक लगाइए, ठीक है। और दोबारा जब भी आप वीकेंड पे एक शेड्यूल बना लीजिए अपना कि हमको वीकेंड पर ही रिवाइज करना है, और जब भी सैटरडे संडे आ रहा है ना, तो जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है वही वही क्वेश्चन आप केवल रिवाइज करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस किताब को 10 बार बनाना है, 3 से 4 बार, ठीक है, नहीं तो 1 से 2 बार बना करके ऑनलाइन मॉक अपना दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे भाई। और जहां तक रिवीजन की बात रही, तो केवल वही क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बना है, या फिर जितना भी इजी क्वेश्चन है ना उसको सेकेंड टाइम में बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई बार बार इसको बनाना पूरा का पूरा क्वेश्चन सही नहीं है, समझ गए। एक बार बनाइए, दोबारा आपको मेन केवल क्वेश्चन रिवाइज करना है। आप सॉल्यूशन देखिए, उसको सॉल्यूशन देख के अच्छे से समझिए कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट लगा, ठीक है, उसी पर आपको ध्यान देना है। आप लोग बोलते हो ना कि भैया हमको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में दिक्कत होता है, हमने एक यहाँ पे दे दिया लिंक, ठीक है, वहां पे हमने जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड वीडियो का जो लिंक दिया है ना, उस पे आप लोग क्लिक करिए, वहां से पूरा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उठा के इस किताब के सारे डायरेक्शन का क्वेश्चन बना जाइए यार। बताइए इसमें कोई दिक्कत की बात है? अब ये तो रही बात मेरे भाई रीजनिंग की। सिमिलरली आपको मैथ्स में भी करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट सीख करके केवल और केवल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रीजनिंग में, रेलवे में अगर एनटीपीसी में 30 सवाल पूछता है ना, आपको 30 सवाल को 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा धुआं उड़ा देना है, ठीक है। इतना तगड़े तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, समझ गए। आपको जो पीडीएफ है ना, वो आप हमारे डुमराव टीवी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां डॉक्स एंड ई बुक्स वाला ऑप्शन है ना, उस पे क्लिक करके रेलवे एग्जाम पे क्लिक करिएगा, आपको मैथ्स का भी शेड्यूल मिल जाएगा और रीजनिंग का भी शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के लिंक के साथ। दिन भर रात भर मेहनत करके चुनिंदा वीडियो को चुन करके ये पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मेरे को पता है ना, बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पेड कोर्स खरीद पाए, ठीक है, हजारों रुपया खर्चा करके। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रख के ये प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में ये किरण पब्लिकेशन का एक पीडीएफ है, इन्होंने ये बता रखा है ना कि किस टाइप से कितना प्रश्न आता है, कितना प्रतिशत, कौन सा टाइप आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, चाहे मैथ्स का हो गया या रीजनिंग का हो गया, उसके बाद ये पीडीएफ एक बार ये स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा है मेरे भाई, ठीक है। इनका जो पीडीएफ है मैथ्स और रीजनिंग का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल डुमराव टीवी पर प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है मेरे भाई, ठीक है। और एप्लीकेशन का भी लिंक कमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करना ना, और फ्री में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग रेटिंग बढ़िया दे देना, ठीक है, अपने भाई के लिए, समझ गए मेरे दोस्त। और मैथ्स और रीजनिंग कभी भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मन में ये कसम खा लीजिए कि हमको सैटरडे और संडे को हमको क्या करना है, रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन करना है। नहीं तो खाली होता क्या है ना कि लड़का सब पढ़ते पढ़ते चला जाता है और पीछे से छूटता चला जाता है, समझ गए। अब हमको ये किताब अगर बनाना है, सपोज करो, तो इस किताब में ऐसा नहीं है कि एक बार बनाए और किताब पे टिक कुछ नहीं लगाया, बना के रख दिए कहीं, फिर दोबारा आ करके फिर उतना ही एनर्जी आप लगाइएगा। बेहतर है एक बार बढ़िया से बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको गोल घेर दीजिए, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, और उसको दोबारा जब रिवाइज करने आए ना, तो केवल उसी क्वेश्चन को देखिए जिस क्वेश्चन को आपने टिक किया हुआ है। कभी ऐसे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉक दे रहे हैं, मॉक देते टाइम कोई भी आपका क्वेश्चन लग रहा है कि भैया कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन तगड़ा आया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए। जब आप देखिए कि आपका एग्जाम है, तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए केवल कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरीके से बनाना है, समझे मेरे दोस्त। ये होता है माइंड सेट स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं।
ये नहीं कि कोई भी चीज को बार बार किए जा रहे हैं, अननेसेसरी मेहनत किए जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको पता होना चाहिए। जहां तक रही बात एग्जाम की ना, हमको ऐसा लग रहा है ना कि कम से कम 5 महीना आपके पास है। एनटीपीसी का एग्जाम अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये 4 मेन महीना है, इसी में होगा, ठीक है। मार्च अप्रैल में ही ऑलमोस्ट होना चाहिए ये एग्जाम। तो ठीक है, कम से कम 3 नहीं तो 5 महीना का टाइम आराम से माइंड में लेकर के चलो, ठीक है। फिलहाल 90 दिन सोच करके आप तैयारी करो, ठीक है, जब तक फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आता है। बाकी कोशिश करिएगा जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वादा करिए कि आप इस बार सिलेक्शन लेकर के रहिएगा, ठीक है। अगर आपको जीके के लिए ऐसा पीडीएफ चाहिए कि कौन सा वीडियो देखना है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरे भाई, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी इनका किरण पब्लिकेशन का जाके पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, ये भी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और जहां तक रही बात प्रैक्टिस की, कोई भी किताब उठा करके आप प्रैक्टिस कर जाइएगा। और कॉन्सेप्ट की जहां तक रही बात, हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपको आराम से वहां पे वीडियो लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है सब कुछ बनवा के रेडी रहिए, ठीक है। समय के साथ प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बाकी मेरे तरफ से अगर कोई भी आप लोगों के लिए सेवा है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं टाइम निकाल के जरूर आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहन, थैंक यू।